साइन होती है। यस बिल्कुल, पार्ट्स की हेल्प से ही ध्यान रखना कि ये जो पोर्स हैं। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। चलो काफ़ी दिन बाद मैडम भी होली मनाई थी बेटा। चलो आ जाओ। आई होप कि तुम लोगों ने भी अच्छे से होली मनाई होगी और सेफली मनाई होगी एंड वही रटा हुआ डायलॉग कि पानी नहीं बर्बाद किया होगा एंड वगैरह वगैरह। चलो खैर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉकरोच को बेटा, जिसमें कि हम लोगों ने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके पास कितने पेयर्स ऑफ सेगमेंट हैं, बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पेयर ऑफ विंग्स हैं, फॉर विंग्स क्या काम कर रहे हैं, हैंड विंग्स क्या काम कर रहे हैं, कितने पेयर ऑफ लेग हैं, कौन से सेगमेंट से निकल रहे हैं, है ना। ये सारा डिस्कस किया और फिर उसके बाद उसके माउथ पार्ट डिस्कस किए और उसके लेग्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर आएंगे एनाटॉमी में, है ना। तो एनाटॉमी क्या होता है, बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर, है ना। बॉडी को जब हमने कट किया तो वो अंदर से कैसी नजर आ रही है, समझ पा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, बॉडी बाहर से जैसी दिख रही है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है वो क्या है, एनाटॉमी। और बॉडी काम कैसे कर रही है मेरे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, चलो आ जाओ एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी बेटा मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स के जब हम एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा खाना खाएंगे ना तभी तो जिंदा रहेंगे। यस बिल्कुल, चलो आ जाओ। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए, सैलिवरी ग्लैंड, चलो बना ही लेते हैं यार, बना ही लेते हैं, हटाओ बना ही लेते हैं, है ना, क्योंकि बेटा अपन बिना बनाए फिर काम नहीं चलता। यस, ये हमने कॉकरोच का हेड वाला रीजन बनाया, थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे। यस, फिर ये थोरैक्स वाला रीजन बनाया मेरे बच्चों एंड ये हमने बनाया क्या, एब्डोमेन। यस, है ना। तो देखो ज़रा, जो हेड वाला रीजन होगा वहीं पे तो माउथ होगा मेरे बच्चों। यस बिल्कुल, यहाँ पे माउथ होगा। ठीक है, और माउथ के जस्ट पास में ही बाइलोब्ड सैलिवरी ग्लैंड होंगी। यस, क्या होगा, बाइलोब्ड सैलिवरी ग्लैंड होंगी। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है मेरे बच्चों, सलाइवा। तो सलाइवा का यहाँ पर क्या है कि सलाइवा सिक्रीट होने से पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, गाढ़ा किया जाएगा और उसको कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए एक रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाएगा। यस बिल्कुल, ठीक है। तो यहीं पर एक थैली लगी रहती है यूं करके, इसे हम क्या कहते हैं, सैलिवरी रिजर्वायर, जहाँ पर सलाइवा को सिक्रीशन से पहले इकट्ठा किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं रिजर्वायर। प्लस रिजर्वायर में इकट्ठा क्यों करते हैं मेरे बच्चों, तो वहाँ पर हम सलाइवा को कंसंट्रेट करने के लिए रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं। यस, अब देखो ज़रा, माउथ जब नीचे चलते हैं तो हमारा जो माउथ है इसके अंदर जब गए तो क्या आया, बकल कैविटी। देन बकल कैविटी के बाद क्या आया, ये फेरिंग्स। देन क्या आया, ईसोफेगस। जस्ट बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न है मेरे बच्चों। यस, तो बकल कैविटी होगी और फिर फेरिंग्स होगा एंड देन ईसोफेगस होगा। ठीक है, अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि क्या इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी से बाहर होता है। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, अंदर ही होता है। तुम्हें अच्छे से समझ में आए इसीलिए डायग्राम में या फिर जो टीचर्स यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चों, उसको बाहर निकाल करके बनाते हैं। यस बिल्कुल, ठीक है। तो ईसोफेगस होगा, देन एक खाने को स्टोर करने के लिए बड़ा सा थैला लगा होगा, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप। ठीक है, फिर खाने को क्रश करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है चक्की जैसा, जिसके अंदर काइटिन के बने हुए पैड लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे यूं यूं मूव करते हैं और जो खाना कॉकरोच ने खाया बेटा वो क्रश हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गिजर्ड कहते हैं। अब जरा सा ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रक्चर कहलाता है फोरेगट। फोरेगट, गट माने हमारी एलिमेंट्री कैनाल, फोरे माने आगे वाली। ठीक है, उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी मिडगट। यस, दिस इज मिडगट। मिडगट खत्म हो गई, यहाँ पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं। देन शुरू होगी हाइंड गट। यस, दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, हाइंड गट। ठीक है, और हाइंड गट ओपन होती है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। यस बिल्कुल, है ना। चलो तो देखो जरा, यहाँ पर ये तुम्हारा कॉकरोच का माउथ हो गया मेरे बच्चों, ये क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया। यस, ठीक है, ये क्या हो गया,
सैलिवरी रिजर्वॉयर हो गया, रिजर्वॉयर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपका बकल कैविटी हो गया, ठीक है, यस। बकल कैविटी के नीचे आपका फेरिंग्स हो गया मेरे बच्चों, यस। एंड इसके नीचे ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस, ठीक है, यस। और ये हो गया क्रॉप। क्रॉप को यूज करते हैं मेरे बच्चों फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, यस मेरे बच्चों। एंड दिस इज व्हाट, गिजर्ड, गिजर्ड। गिजर्ड को किस लिए यूज करते हैं मेरे बच्चों, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मेरे बच्चों, यस, ठीक है। अब देखो जरा, जहां पर फोरेगट खत्म होगा, जहां से मिडगट शुरू होगा, वहां पर एक वॉल्व लगाते हैं, है ना, यस, यहाँ पे ये वॉल्व लगाते हैं। और इस वॉल्व का नाम तुमसे खूब पूछेंगे एग्जाम में, खूब पूछेंगे। इस वॉल्व का नाम है स्टोमोडियल वॉल्व, यस मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, ये वाला पार्ट कौन सा है, मिडगट है, क्या है, मिडगट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा है मेरे बच्चों, हाइंड गट है, कौन सा है, हाइंड गट है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एनस, क्या हो गया, एनस। अब ध्यान दो, ध्यान दो, जब तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो तुम देखोगे कि जहां पर फोरेगट एंड मिडगट एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर भी एक गुच्छा लगाए हैं, ठीक है। प्लस जहां पर मिडगट और हाइंडगट एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर भी एक गुच्छा लगाए, यस बिल्कुल। तो देखो जरा, यहाँ खाना स्टोर होगा, यहाँ पे खाने को यूं यूं करके पीसा जाएगा, फिर यहाँ से होकर के खाना यहाँ आ गया। तो बताओ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा मेरे बच्चों, यहाँ होगा मिडगट में, जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यस बिल्कुल। जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे ही कॉकरोच की मिड गट में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है मेरे बच्चों, यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम नाम देते हैं हिपैटिक सीका, हिपैटिक सीका, ठीक है। हिपैटिक सीका, हिपैटिक वर्ड किससे कनेक्ट कर रहा है मेरे बच्चों, लिवर से, किसे, लिवर से। हमारा लिवर क्या भेजता है, क्या भेजता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, यस बिल्कुल। तो ये भी यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो कि जाकर के मिड गट के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा मेरे बच्चों, यस बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ पर भी तुमने गुच्छे लगे हुए देखे होंगे ऐसे, यहाँ पर लगभग 150-200 से लगे होते हैं, 150-200, है ना। वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इनका डाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है मेरे बच्चों, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, क्या नाम है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, है ना मेरे बच्चों, ठीक है। लगी बात समझ, ठीक है। अब देखो जरा, कॉकरोच माउथ से खाना खाएगा, यस बिल्कुल। फिर सैलिवरी ग्लैंड से क्या होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा। सलाइवा जब सिक्रीट होगा तो सीधा चला जाएगा, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। उससे पहले सैलिवरी रिजर्वॉयर में स्टोर होगा, और स्टोर क्यों होगा मेरे बच्चों, तो तुम लपक के बोलना कि यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, यस। फिर क्या हुआ, जब माउथ पार्ट पढ़ा था तो हाइपोफेरिंग्स पढ़ा था ना, हाइपोफेरिंग्स जैसे टंग लेग स्ट्रक्चर, और इसी में आ रही थी सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट, यस। तो माउथ पार्ट्स की हेल्प से ही खाने में सलाइवा को मिक्स किया जाएगा, देन सलाइवा, बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, और उसके बाद कहाँ पहुंचा, ईसोफेगस में, जो कि एक पतली मस्कुलर ट्यूब होती है, और उसके बाद कहाँ पहुंचे, क्रॉप में। क्रॉप में खाना स्टोर होगा, गिजर्ट में खाने को पीसा जाएगा। काइटिन के 6 पैड लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं जिससे कि खाना पिस जाता है। और इन काइटिन के पैड को इंटरनल टीथ भी कहते हैं, कॉकरोच का क्या कहते हैं, इंटरनल टीथ भी कहते हैं, ठीक है। प्लस जब यहाँ पे खाना पिस गया, एक बार कहाँ चला गया, मिडगट में, तो ये स्टोमोडियल वाल्व बंद होगा, स्टोमोडियल वाल्व बंद होगा। पूछेंगे वो तुमसे कि स्टोमोडियल वाल्व का फंक्शन क्या है, तो तुमसे एक अंग्रेजी का भारी भरकम शब्द पूछेंगे, रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन माने
खाने का, यहाँ से वापस यहाँ चला जाना, रिगर्गिटेशन। तो बताओ ये स्टोमोडियल वाल्व रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल कर रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो ये रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। फिर मिडगट में आ गए तो हिपैटिक सिका से क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर खाने का मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हुआ, यस। प्लस उसके बाद कहाँ आ गए, हाइंड गट में। हाइंड गट में जितना भी वेस्ट बचा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये तो कुछ क्या था, एक चीज़ों को असेंबल करने का तरीका। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, चलो आ जाओ। एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, यस। क्या कहती है एनसीईआरटी? चलो एनसीईआरटी कहती है द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कितने रीजन मेरे बच्चों? 3 रीजन, ठीक है। और उन 3 रीजन में फॉरेगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है, हमने पढ़ लिया। द माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, यस, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस, यस, ठीक है। चलो दिस इन टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप को किसके लिए यूज करते हैं मेरे बच्चों? स्टोरिंग ऑफ द फूड, हमने पढ़ा। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड, ध्यान रखना, क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड, ठीक है। चलो थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, मेरी शक्ल नहीं आ रही मेरे बच्चों, है ना, मेरी शक्ल नहीं आ रही एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो, यस। चलो द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड, और देखो 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 देखो, ध्यान दो, गिजर्ड का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है? प्रोवेंट्रिकुलस, यस मेरे बच्चों। वो तुमसे प्रोवेंट्रिकुलस पूछेंगे और कहेंगे कि बताओ इसका फंक्शन क्या है। तुम हो गए हाँ, हमने तो पढ़ाई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करने का, है ना। चलो इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ, ठीक है। चलो एनसीईआरटी क्या कहती है कि गिजर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, गिजर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा गिजर्ड में क्या क्या है, यहाँ पर हैं आउटर थिक लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स मेरे बच्चों, है ना। प्लस नंबर 2 यहाँ पर क्या है, 6 काइटिनस प्लेट, 6 काइटिन की बनी हुई प्लेट्स हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ये कहाँ पर है? गिजर्ड में। जल्दी से नोट कर लो एनसीईआरटी के साइड में। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग, देखो 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 देखो, ध्यान दो, गिजर्ड किस में हेल्प करती है? ग्राइंडिंग में। द फूड पार्टिकल्स, द एंटायर फॉरेगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। देखो ध्यान दो, जो फॉरेगट की लाइनिंग है, जो फॉरेगट की लाइनिंग है, माने अंदर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और उसको क्या कहेंगे? क्यूटिकल। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? क्यूटिकल, यस, लाइन बाय क्यूटिकल। अब देखो ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, वो तुमसे पूछेंगे कि हिपैटिक सीका कितने होते हैं मेरे बच्चों, तुम क्या कहोगे? 6 से लेकर के 8, यस। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका, इन्हें हम गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरेगट एंड मिडगट, हमने पढ़ा। विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, बिल्कुल सही बात है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150, 100 से 150 ट्यूब्यूल्स का गुच्छा है मेरे बच्चों। कितना? 100 से 150 ट्यूब्यूल्स का गुच्छा है, जिनका कलर क्या है? येलो। क्या कलर है मेरे बच्चों? येलो। वो तुमसे यहाँ से भी पूछ सकते हैं, बोलेंगे एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट 100 to 150 ग्रीन कलर ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। और तुम भावुक हो जाओगे, बोले हाँ बस 100 से 150 मिल गया, बस ये तो हमें आता है, अभी हम सॉल्व कर देंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना येलो कलर का है। थिन फिलामेंटस माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि भैया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है मेरे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं ना है, यस। फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है? कॉकरोच का ब्लड, उसे क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं मेरे बच्चों, यस। द हाइंडगट ब्रॉडर देन मिडगट,
हैंडगट इज ब्रॉडर दैन मिडगट, जल्दी से मार्क करो, चौड़ी होती है मिडगट के कंपैरिजन में, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। देखो देखो चीज़ ध्यान देने वाली आ गई, ध्यान देने वाली चीज़ आ गई मेरे बच्चों। यस, जो हाइंडगट है, जो हाइंडगट है, इसके 3 पार्ट हैं। कौन सा कौन सा? इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। देखो ज़रा, देखो ज़रा, यहाँ पे यस, ये वाला। चलो आ जाओ। जब शुरुआत हुआ होगा तो इलियम, देन कॉलन, और जहाँ पे खाना स्टोर होता है, जहाँ पे खाना स्टोर होता है मेरे बच्चों, सॉरी अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर होता है, दैट इज नोन एज रेक्टम मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? रेक्टम, जहाँ पे पॉटी स्टोर रहता है ना मेरे बच्चों। फिर जाते हैं एकदम से, फिर जाते हैं एकदम से। यस, चलो आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। अगला सिस्टम, अगला क्या है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, समझ पा रहे हो? यस, चलो पढ़ते हैं। अच्छा, अब पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? क्या होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम? बॉडी में ब्लड किधर से किधर जा रहा है, फिर या फिर वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर जा रहा है या फिर ओपन है। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो हमारा कॉकरोच है मेरे बच्चों, जो हमारा कॉकरोच है, उसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है? ओपन। कैसा है? ओपन। तो देखो ज़रा, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड होता है वो खुला बहता है, जो ब्लड होता है वो खुला बहता है, यानी कि विदाउट ब्लड वेसल्स, विदाउट ब्लड वेसल्स। यहीं पर अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा कैसा है? क्लोज है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी हैं। यस, यानी कि मेरे बच्चों वेसल्स प्रेजेंट हैं, वेसल्स प्रेजेंट हैं। यस, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, कॉकरोच का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बड़ा ही कैसा है? कैसा है? समझने वाला है। यस, एक तो डायग्राम बना हुआ है, तो देखो ज़रा, कॉकरोच का जो दिल है मेरे बच्चों वो बहुत बड़ा है। कितने चैम्बर हैं? 13 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं? 13 चैम्बर। तो देखो ज़रा, 13 चैम्बर कैसे कैसे अरेंज होंगे? ये हमने बनाया हेड। यस, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 सेगमेंट किसके हैं मेरे बच्चों? किसके हैं? थोरैक्स के। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया एब्डोमेन के सेगमेंट। अब देखो ज़रा, देखो ज़रा, जो कॉकरोच है उसके हेड रीजन में ऊपर की तरफ एक ओपन साइनस होगा, माने कि खुला हुआ साइनस होगा। ठीक है, प्लस एक ऐसा आयोटा आएगा। कौन आएगा? आयोटा। अब देखो 13 चैम्बर हार्ट, यानी कि ये 3 सेगमेंट थोरैक्स के, ये 3 सेगमेंट थोरैक्स के, और ये 10 सेगमेंट एब्डोमेन के मेरे बच्चों। किसके? एब्डोमेन के। इनमें क्या होगा? एक एक चैम्बर प्रेजेंट होगा। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो कितने चैम्बर होंगे? 13। ठीक है, चलो आ जाओ। चैम्बर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। बना लिए? बना लिए। अब ध्यान रखोगे हर एक चैम्बर में 2 पोर्स होते हैं, हिंदी में बोले तो 2 छेद होते हैं। तो एक एक सामने बनाएंगे पोर, और एक एक इसके बैक साइड में होगा। कहाँ होगा? बैक साइड में। यस, और ध्यान रखना कि ये जो पोर्स हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं मेरे बच्चों, ये लास्ट वाले चैम्बर में अब्सेंट होगा। यस, बिल्कुल, है ना। तो चलो देखो ज़रा, देखो ज़रा, ये क्या हो गया? ओपन साइनस, ओपन साइनस। ये क्या हो गया? डॉर्सल आयोटा, आयोटा। और ये तुम्हारे हो गए हार्ट के चैम्बर्स मेरे बच्चों, हार्ट चैम्बर्स। टोटल कितने? 13। और ये पोर हो गया ऑस्टिया। क्या हो गया? ऑस्टिया। ये तो सामने से देखने में पता चल रहा है, कॉकरोच को हम डॉर्सली देख रहे हैं तो पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच की बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है तो और जरा सा देखते हैं। चलो तुम साइड में चलो। यस, अब बनाएंगे बेटा। चलो, ये हमने बनाया, मान लो हेड। क्या बनाया बेटा? हेड। ठीक है, अब ये बना लिया कॉकरोच का बॉडी। अब हमने ये माना कि कॉकरोच ऐसे है, यूं,
ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, ठीक है। चलो, तो देखा गया कि कॉकरोच का जो इंटरनल बॉडी है वो 3 साइनस में डिफरेंशिएट होता है। किसमें? 3 साइनस में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट करने वाला कौन है? तो ऐसे करके एक डॉर्सल साइड में डायफ्राम प्रेजेंट है, ऐसे करके एक वेंट्रल साइड में डायफ्राम प्रेजेंट है। बताओ बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 1, 2 एंड 3 है ना मेरे बच्चों। तो देखो जरा, हार्ट कहाँ पे होगा? कॉकरोच कौन है? कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है मेरे बच्चों? नॉन कॉर्डेट है। तो नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल होता है। कैसा होता है? डॉर्सल। तो यहाँ पे होगा ओपन साइनस, ये होगा डॉर्सल आयोटा, एंड ये होगा हार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और सभी में पोर्स होंगे एक्सेप्ट द लास्ट चैम्बर मेरे बच्चों। यस, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ बॉडी में हार्ट मतलब कैसे रुका कैसे हुआ है? तो देखो जरा कैसे रुका हुआ है। आ जाओ, जंक्शन पर प्रेजेंट रहती हैं एलरी मसल्स। कौन सी मसल्स मेरे बच्चों? एलरी मसल्स, ठीक है, जो इस हार्ट को इस पोजीशन पर होल्ड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। यस, है ना। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होगा ब्लड सर्कुलेशन। किसमें? कॉकरोच में, है ना मेरे बच्चों। यस, बिल्कुल, ठीक है। ये एलरी मसल्स हो गई। क्या हो गई? एलरी मसल्स। चलो आ जाओ, लेवल करते हैं फटाफट। तो ये हमारी क्या हो गई? एलरी मसल्स मेरे बच्चों, ठीक है। ये हमारे हार्ट चैम्बर्स हो गए, ठीक है, हार्ट चैम्बर्स हो गए। ये हमारा डॉर्सल डायफ्राम हो गया, डॉर्सल डायफ्राम हो गया मेरे बच्चों। एंड ये वेंट्रल डायफ्राम हो गया, वेंट्रल डायफ्राम हो गया मेरे बच्चों। और जो तीन जगह में डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पर हार्ट है, इस वाली कैविटी में हार्ट है, तो इसे कहेंगे पेरिकार्डियल साइनस। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल साइनस। और ये नॉन कॉर्डेट है, तो नॉन कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, तो इसे कहते हैं पेरीन्यूरल साइनस। क्या कहते हैं? पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। और बीच में सारे विसरल ऑर्गन्स होंगे मेरे बच्चों, तो इसे कहते हैं पेरी विसरल साइनस। लगी बात समझ? लगी बात समझ? यस और नो? अब देखो जरा, देखो यहीं पर खेल है, यहीं पर खेल है। देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, अब एकदम कॉकरोच स्थिर है, ठीक है, कॉकरोच यहीं पर रुका हुआ है। अब शुरू होगा इसका सर्कुलेशन। कैसे शुरू होगा? तो देखो, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम जब फ्लैट होगा मेरे बच्चों, तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम बढ़ेगा। यस, बिल्कुल। तो क्या जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा? यस, बिल्कुल, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर एरिया से ब्लड कहाँ मूव करेगा? लो प्रेशर एरिया में। कहाँ? लो प्रेशर एरिया में। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ये ऑस्टिया ओपन होंगे, ऑस्टिया ओपन होंगे, और ऑस्टिया के अंदर हार्ट के चैम्बर में कौन पहुंच जाएगा? ब्लड पहुंच जाएगा। यस, बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या होगा? एलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। क्या होंगी? रिलैक्स। डायफ्राम ये जो फ्लैट कंडीशन में था, ये फिर से कैसा हो जाएगा? ऐसा डोम शेप हो गया। तो बताओ, अब पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, तो ऑस्टिया बंद हो गए और ब्लड सर्कुलेट करता हुआ इस डायरेक्शन में आगे गया। इस डायरेक्शन में जब आगे गया तो ये साइनस कैसा हमने बताया था? ओपन। कैसा बताया था? ओपन। यहाँ से ब्लड फुब्बारे की तरह निकलेगा और पूरी बॉडी में फिर चला जाएगा। समझ पा रहे हो सर? नो, बिल्कुल यही होता है ब्लड सर्कुलेशन। किसमें मेरे बच्चों? कॉकरोच में। चलो आजा पढ़ते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। कैसा है? ओपन टाइप, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस। क्या कहते हैं? हीमोसील। हीमोसील क्या है? हीमोसील क्या है? ये पूरी की पूरी कैविटी इज नोन एज व्हाट? हीमोसील। क्या कहते हैं? हीमोसील, ठीक है। चलो, विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ इनटू ब्लड। ठीक है, हम जानते हैं कि जहां पर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वहां ऑर्गन्स के डायरेक्ट कनेक्शन में कौन होता है?
ब्लड होता है मेरे बच्चों, लगी बात समझ, ठीक है। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, ठीक है, प्लाज्मा कलरलेस ही होता है, उसमें क्या नया बता रहे हो, ठीक है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन। अब देखो जरा, देखो जरा, देखो जो कॉकरोच का हार्ट है, इस लाइन पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा है, इलोंगेटेड है एंड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। प्लस एनिमल किंगडम में तुम्हें खूब सिखाया है कि जितने भी नॉन कॉर्डेट होंगे उनका हार्ट कैसा होगा, डॉर्सल होगा, कैसा होगा, डॉर्सल होगा। तो देखो जरा कहाँ पर प्रेजेंट है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना, क्योंकि थोरैक्स के 3 सेगमेंट में 3 चैम्बर एंड एब्डोमेन के 10 सेगमेंट में 10 चैम्बर मेरे बच्चों, यस, ठीक है। चलो अब देखो जरा, हार्ट डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स, चैम्बर्स का शेप कैसा है मेरे बच्चों, फनल शेप, और इसमें इधर साइड में कौन होगा, ऑस्टिया, दोनों तरफ होंगे ऑस्टिया, माने कि ईच चैम्बर हैज 1 पेयर ऑस्टिया मेरे बच्चों, यस, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियर टू साइनस अगेन, ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा एंड फिर साइनस में वापस चला जाएगा। साइनस ओपन है तो फब्बारे की तरह निकलेगा वापस बॉडी में, बॉडी से ऑस्टिया में, ऑस्टिया से हार्ट में, हार्ट से साइनस में, साइनस से वापस बॉडी में, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो जरा, अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम बताते हैं, बताते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आ जाओ। ये क्या है, हार्ट, और सॉरी हेड, है ना, फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये तो थोरैक्स हो गया। फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर होता है ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम मेरे बच्चों, ठीक है। कैसे होता है, तो देखो ज़रा, यहाँ पर प्रेजेंट है एक पोर, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 4 होंगे कहाँ पे, थोरैक्स रीजन में, एंड फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, लगी बात समझ। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ठीक है। क्या होगा कि जो ये वाला पहला वाला है ओपन रहेगा, वॉल्व नहीं होगा, दूसरे वाले में वॉल्व होगा, ठीक है। अब वैसे ही नीचे पहला वाला ओपन, वॉल्व नहीं, जबकि दूसरे वाले में सब में वॉल्व प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों, यस, ठीक है, यस बिल्कुल। अब देखो ज़रा, देखो ज़रा, कितने पेयर्स पोर नज़र आ रहे हैं, 10 पेयर्स, ओहो हो सॉरी 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 सॉरी, कितने पेयर्स पोर नज़र आ रहे हैं, 10 पेयर्स, और इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्पाइरिकल्स, लगी बात समझ, लगी बात समझ। और इन 10 पेयर्स में से 2 पेयर थोरैक्स में होगा, कहाँ होगा, थोरैक्स में, एंड 8 पेयर्स कहाँ होगा मेरे बच्चों, एब्डोमेन में, कहाँ होगा, एब्डोमेन में, लगी बात समझ। और चाहे 2 पेयर हो चाहे ये 8 पेयर हो, दोनों का फर्स्ट पेयर ऑलवेज ओपन, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व अब्सेंट होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, वॉल्व अब्सेंट होता है, ठीक है। अब इनसे हवा एंट्री करेगी, इनसे हवा एंट्री करेगी, जिनके वॉल्व बंद है उनके वॉल्व खुल जाएंगे, सोचने की बात नहीं है, ठीक है, कि बंद था तो कैसे हवा एंट्री कर गई। तो देखो ज़रा, ये साइड में लगी होंगी ट्रेकियल ट्यूब्स, क्या लगी होंगी, ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब में हवा गई, अब अंदर तो सारे ऑर्गन्स होंगे, ये छोटे छोटे माइन्यूट ब्रांचेस में बटेगी, जिससे कि होकर के ऑक्सीजन सारे के सारे ऑर्गन्स को मिल जाएगी, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, यस, सारे के सारे ऑर्गन्स को मिल गई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बाय डिफ्यूज़न, किसके थ्रू होगा मेरे बच्चों, डिफ्यूज़न के थ्रू, समझ पा रहे हो। ये है तुम्हारी ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स, जो कि डॉर्सल साइड में भी होंगी, वेंट्रल साइड में भी होंगी, और लेटरल साइड में भी होंगी, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, 2 होंगी
डॉर्सल, 2 होंगी वेंट्रल एंड 2 होंगी लेटरल मेरे बच्चों। लगी बात समझ, यस और नो? ये होता है ट्रेकियल सिस्टम। क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम। आ जाओ पढ़ते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। चलो अब देखो जरा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, यस, दैट ओपन थ्रो 10 pairs of small hole called spiracles present on the lateral side of the body. Thin branching tube, tracheal tubes, subdivided into tracheoles, carry oxygen from the air to all the parts. अब tracheoles किन्हें कह रहे हैं? किन्हें कह रहे हैं? ये छोटी छोटी branches are tracheoles. क्या कह रहे हैं? ट्रैकियोल्स मेरे बच्चों, है ना? यस बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस। अरे कहाँ चला गया भाई? आजा आजा आजा, हाँ आ गया, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्पार्कल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। स्फिंक्टर सुनकर घबरा जाओगे ना। स्फिंक्टर क्या है मेरे बच्चों? वाल्व। क्या है? वाल्व, यस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल बाय डिफ्यूजन। यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो अब एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। यहाँ पर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़े थे तो वहाँ पे मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, यस। अब एक्सक्रीशन में मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, यस। चलो अब देखो, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। किसके थ्रू? मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। देखो ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी लाइनिंग कैसी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चों कि मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग कैसी है? सिलिएटेड है, स्क्वेमस है, ब्रश बॉर्डर है, तो ध्यान रखना कैसी है? ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, ठीक है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को और कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिक एसिड, यस। क्योंकि कॉकरोच कैसा है? यूरिकोटैलिक एनिमल, जो कि ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। समझ पा रहे हो? इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। अब देखो जरा, देखो जरा, नंबर 1 फैट बॉडी ध्यान रखना है, नंबर 2 नेफ्रोसाइट ध्यान रखना है, और नंबर 3 यूरिकोज ग्लैंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में होगी। यूरिकोज ग्लैंड ओनली एंड ओनली मेल में होगी मेरे बच्चों। लगी बात समझ? लगी बात समझ? यस और नो? ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा काम भी है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो हाँ, चलो तब तक के लिए बाय बाय।